कीमत, वैल्यू, आपकी मेरी हम सबके कुछ ना कुछ वैल्यू है ना? लेकिन किसकी कितनी वैल्यू हमें नहीं पता। ऐसे ही लगभग 100 साल पहले जब गुरुकुल चला करते थे, हिंदुस्तान स्कूल नहीं थी, जंगल में गुरुकुल चला करते थे, राजा महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल में शिक्षा लेने जाया करते थे। वहाँ के जो गुरु होते थे अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। यही सवाल एक शिष्य ने पूछ लिया कि सर मेरी वैल्यू क्या है? क्योंकि भगवान ने पूछा कि भैया हम भीग जाएंगे तो किसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो उनसे बोला, गुरु जी से बोला कि गुरु जी बताइए मेरी कीमत क्या है या मेरी वैल्यू क्या है? तो गुरु जी ने उनको एक पत्थर दिया, लाल कलर का पत्थर था। उनको कहा एक काम करो, बाजार में जाओ, इस पत्थर को हर दुकान से जाकर बताना, लेकिन बेचना नहीं है, केवल कीमत पूछना। तो भैया जो है चले गए। सबसे पहले गए केले वाले की दुकान पर। केले वाले की दुकान पर जब वो लाल पत्थर लेकर गए तो उस लाल पत्थर को जब केले वाले को दिखाया, कहा कि इसके बदले आप मुझे कितने केले दे सकते हो? केले वाले ने अच्छे से देखा, चारों तरफ देखा, तो समझ ही नहीं आ रहा। उसने बोला कहाँ करो, मैं इसके बदले आपको 2 केले दे दूंगा, क्योंकि बेचना तो था नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उससे वापस ले लिया। फिर आगे दुकान पर गए तो संतरे वाले की दुकान पर गए। जब संतरे वाले की दुकान पर गए, सेम सवाल संतरे वाले की दुकान पर किया कि इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने संतरे दे दो? संतरे वाले ने भी देखा, देखने के बाद कहा कि इसके बदले में आपको 5 किलो संतरे दे दूंगा। तो बेचना तो था नहीं। फिर आगे बढ़े, फिर आलू वाले की दुकान पर गए। आलू वाले से सेम प्रश्न किया कि इसके बदले, इस पत्थर के बदले कितने आलू दे दूंगे? आलू वाले ने देखा, पढ़ा और कहा कि इसके बदले में आपको 1 बोरी आलू दे दूंगा। लेकिन बेचना तो फिर भी नहीं था। सोनार के वहां पर गए, सोनार वाले के पर जाकर सेम सवाल पूछा, कितने क्या दे सकते इसके बदले? तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं आपको इसके बदले 10,000 रुपये दे दूंगा। तो बोले नहीं, बेचना नहीं है। वापस जब आने लगे तो सोनार ने बोला एक काम करो, मेरे वहाँ का 50 किलो सोना ले जाओ इसके बदले, लेकिन बेचना फिर नहीं था। फिर आगे बढ़े, फिर आए वो जौहरी के पास। जौहरी जो हीरो को तराशता है उसको जौहरी बोलते हैं। जब जौहरी के पास आए, जौहरी के पास सेम सवाल किया कि इस लाल पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो सबसे पहले जौहरी ने उस पत्थर को पकड़ा हाथ में, चारों तरफ देखा, देखने के बाद एक अंदर से अलमारी खोली, एक लाल कपड़ा निकाला। लाल कपड़ा अपनी जो गुल्लक रहता है उनका तिजोरी मेन जो रहती है उस पर लाल कपड़ा बिछाया, पत्थर को रखा और चारों तरफ की परिक्रमा की। और उनको जब बोला, जब उन्होंने पूछा शिष्य ने आप ये क्यों कर रहे हो, उसकी कीमत क्या है? जौहरी ने कहा कि अगर ये पूरा साम्राज्य भी बिक जाए तो भी इस साम्राज्य की कीमत इस पत्थर के बराबर नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसको बेचना तो था नहीं। वापस गुरु जी के पास गया, सारी कहानी बता दी कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन शिष्य के मन में वही सवाल, कौन सा? कि पत्थर की कीमत तो मुझे पता चल गई, लेकिन ये बताइए अभी मेरे मन में वही सवाल है कि मेरी कीमत गुरुजी क्या है? मेरी कीमत क्या है? ये सवाल उत्तर अभी नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम सब, मैं, तुम, हम सब उस लाल पत्थर की तरह है। आप, मैं, आप, हम सब उस लाल पत्थर की तरह है, किंतु कभी हम अपने आप को केले वाले की दुकान पर बेच के आ जाते हैं, इसलिए 2 किलो में बिक जाते हैं। कभी हम अपने आप को संतरे वाले के दिखा देते हैं, 1 किलो में बिक जाते हैं। कभी कभी एक आलू वाले के ऊपर। कभी भी हम अपने आप पर संयम रखकर, संतुष्टि रखकर, संतोष रखकर कभी भी हम धीरे धीरे चल के जौहरी तक पहुंच ही नहीं पाते। 95% लोग उस जौहरी के पास कभी भी पहुंच नहीं पाते जो उसकी सही वैल्यू जानता है। तो आप सब, हम सब उस लाल पत्थर की तरह है, लेकिन हमें हमारी कीमत पता नहीं है। हमारी कीमत किसे पता है? उस जौहरी को। लेकिन अगर उन लोगों के पास हम जाएंगे जो केले बेचता है, उसको हमारी वैल्यू पता है, वो आपको कुछ समझेगा नहीं। आपको आलू वाले के पास आप चले जाओ, समझेगा आपको नहीं। लेकिन आपको आपका जौहरी स्वयं ढूंढना होगा। क्या वो लाल पत्थर जब बताने गया शिष्य, पहली बार में जौहरी मिल गया, दूसरी बार में मिल गया, तीसरी बार में मिला? संघर्ष करता रहा, आगे बढ़ता रहा। एक दिन ऐसा आया जब जौहरी के पास पहुंचा और उसके पास उसकी कीमत क्या थी उसको पता चल गई। आप में हम सब, हम भी एक लाल पत्थर की तरह है। जिस दिन हमें तराशने वाला जौहरी
सही मिल जाएगा तो फिर हमें हमारी कीमत पता